सुंदर पिचाई, मुझे पता है आपने ये नाम पहले भी सुन रखा होगा। एक स्टोरी जो उनके बारे में बहुत पॉपुलर है कि वो पर घंटे में करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो वो क्या ऐसा इंपॉर्टेंट काम करते हैं? ये बंदा इतना स्पेशल इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है कि एक कंपनी उसे एक घंटे के करोड़ों रुपए दे? मुझे पता है आप लोग इस बारे में क्यूरियस होंगे और जानना चाहेंगे इस बारे में, तो प्लीज फुल वीडियो देखें। आज मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा इस जीनियस के बारे में। आज आपको बताऊंगा कि एक ऐसा बंदा जो एक बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, वो कैसे एक दुनिया की सबसे वैल्यूएबल और कंपनी का सीईओ बन गया। एक और स्टोरी जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। उनकी अपनी बीवी से फाइट हुई थी जिसके नतीजे में गूगल मैप की इजाद हुई। मैं शर्त लगाता हूँ कि ये स्टोरी आपकी जिंदगी की सबसे यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। To follow your dream and do something which you're excited by, so if you follow your heart and do what you like, you will always be much better. And so I don't think it matters if you're an engineer or you're in science, or you could be in any field. तो क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। गूगल ने दुनिया को हैरान कर दिया जब उन्होंने 10 अगस्त 2015 में ये ऐलान किया कि सुंदर पिचाई जो एक भारतीय शख्स है उनको हम अपना सीईओ बनाने लगे हैं। सुंदर पिचाई अब ये दुनिया की एक बहुत ही वैल्यूएबल और सबसे अमीर तरीन कंपनी गूगल के मालिक बन चुके थे। क्या आप जानते हैं सुंदर पिचाई क्रिकेट के मदाह भी हैं? सवाल तो यहाँ ये उठता है जो रियल टेक जायंट्स हैं उनसे मुख्तलिफ क्यों हैं? जैसे कि जेफ बेजोस, एलन मस्क और बिल गेट्स, ये इनसे मुख्तलिफ वो कैसे हैं? तो यही तो आज हम जानेंगे। सुंदर पिचाई 1972 में इंडिया के शहर चेन्नई में पैदा हुए। उनके बाप जो उनसे थे वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, जबकि उनकी माँ एक बहुत ही अच्छी स्टेनोग्राफर थी। यहाँ पे स्ट्रेंज बात आप इसको कह लें वो ये है कि वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे जिसके दो कमरों पर मुश्तमिल था अपने अर्ली चाइल्डहुड में। सबसे हैरानकुन बात तो ये है कि उनके घर में टीवी भी नहीं था। ये तो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि उनके घर में टीवी तक नहीं था, टेलीफोन का तो सोचे ही ना। लेकिन उनका इस सब के बावजूद कि उनका घर इतना गरीब था, फिर भी उनके बाप ने सर तोड़ की बाजी लगा दी कि वो अपने बेटे को वो हाई क्लास एजुकेशन दे सकें जो वो डिजर्व करते थे। और उन्होंने 1993 में ये शख्स ने मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर से, जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है IIT के नाम से। फिर इसके बाद ये हुआ कि स्टैनफोर्ड कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया ने उनको स्कॉलरशिप ऑफर कर दी और इसके बाद वो अमेरिका शिफ्ट हो गए। लेकिन ठहरिए, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। क्लाइमेट तो भी बाकी है मेरे क्यूरियस दोस्तों। बात ये है कि शुरुआती दिनों में सुंदर पिचाई बहुत ही शरीफ इंसान हुआ करते थे। इवन के वो उस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर में पढ़ते थे, जो कि भारत का क्या पूरी दुनिया का एक नामवर जाना माना कॉलेज माना जाता है। इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में कहीं वो खड़े थे और उन्होंने किसी से सुन लिया अबे साले, और वो ये दिमाग में सोचते रहे कि शायद ये नॉर्मल डिस्कशन के दो लफ्ज हैं जो आम बोले जा सकते हैं। अब मजीद ये हुआ कि वो कहीं कैंटीन पे खड़े थे और अपने किसी कोई खाना वगैरह ले रहे थे और आगे उनके सीनियर कोई खड़ा था जो खाना ले रहा था। उन्होंने अपने सीनियर को कह दिया अबे साले मुझे खाना खाने दे भाई, क्योंकि मेरी क्लास लेट हो रही है। सीनियर ने जब ये सुना तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि आगे से क्या हुआ। उन्होंने मार दिया आगे से दो सुन। जाहिर है अगले ने दो लगानी है। अगर वो एक स्ट्रेंजर है तो वो अगर आपसे ऐसे लफ्ज सुनेगा तो वो तो आपको दो लगाएगा ही। इस बात पे ये दो लफ्ज कहने पे वो आपको दो लगाएगा ही। माजरत चाहता हूँ, आपको ये कहानी बतानी पड़ रही है क्योंकि ये एक हिस्सा है उनकी बायोग्राफी का। सुंदर पिचाई ने आगे से रिप्लाई किया कि आपने मुझे क्यों मारा है, तो उनके सीनियर ने आगे से फिर उन्हें बताया कि आपने मुझे ये दो लफ्ज क्यों कहे। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये दो लफ्ज क्या है और मुझे तो लगता था कि ये एक नॉर्मल डिस्कशन का हिस्सा है। तो तब उनके सीनियर को रिलीज हुआ कि ये किस कदर शरीफ आदमी है। जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना। सुंदर पिचाई ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला तो ले लिया, लेकिन अब बड़ी जो एक तशवीश यहाँ पे लाभ होने वाली थी वो ये थी कि उनको अपना USA का टिकट लेने के लिए पैसे तो खुद ही देने थे अपनी जेब से, क्योंकि उनकी तो स्कॉलरशिप स्टैनफोर्ड की तो लग गई, लेकिन जहाज का टिकट बहरहाल उन्हें खुद ही देना था। लेकिन अब वो पत्रकार और लिखाड़ी यहाँ लिखते हैं कि उस जमाने में सुंदर पिचाई के वालिद की तनहा 2000 महाना थी। सुंदर पिचाई के वालिद ने ये हल निकाल लिया। उन्होंने अपनी कंपनी से ये गुजारिश की कि वो उन्हें 1 साल की एडवांस सैलरी दे दें ताकि वो अपने बेटे को 1 साल बेटे के लिए अमेरिका की टिकट ले सकें। तो बहरहाल उन्होंने एडवांस सैलरी ली और उनके बेटे अमेरिका चले गए। तो यहाँ से सबक आपको क्या मिलता है? सबक हमें ये यहाँ से हासिल होता है कि सुंदर पिचाई के वालिद साहब ने अपने 1 साल की तनख्वाह लगाकर अपने बच्चे के लिए 1 साल की USA की टिकट ली और अब सुंदर पिचाई 298 करोड़ महाना कमाते हैं और अब वो अपने 1 साल की तनख्वाह से बहुत से जहाज खरीद सकते हैं। तो ये एक मॉरल सबक है एक बंदे के हार्ड वर्क और इंस्पायरेशन का। 2 में सुंदर पिचाई ने मटेरियल एंड साइंस में मास्टर कर लिया।
बाद अज़ां उन्होंने वाटन स्कूल ऑफ बिजनेस से अपना MBA भी कंप्लीट कर लिया। मजीद आपको ये बताते चलें कि उन्होंने डिग्री वगैरह तो कर लिया, वो प्रोडक्ट मैनेजर लग गए कंपनी में जिनको हम मटेरियल अप्लाइड मटेरियल के नाम से जानते हैं। और उसके बाद 2004 में वो गूगल में एम्प्लॉय लग गए, गूगल में मुलाजमत मिल गई उनको। मजीद आपको ये यहाँ बताते चलें कि गूगल में मुलाजमत सुंदर पिचाई की जिंदगी में कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हाँ उनकी जिंदगी में बड़ी बात ये थी कि वो बहुत से गूगल के प्रोडक्ट्स उनकी निगरानी में बने हैं। वो बहुत से गूगल प्रोडक्ट्स के इंस्ट्रक्टर रहे हैं जो आज हम रोजाना यूज करते हैं, जैसे कि गूगल लेंस हो गया, गूगल मैप्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये उनकी निगरानी में बने हैं। व्लॉग छोड़ के मत जाइएगा भाई, अभी क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जो पहले आपने स्टोरियां सुनी है कुसुमों की और ये फाइट की, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी असली कहानी तो आगे आएगी। और ये आप ये देखेंगे कि ये स्टोरी है उनकी गूगल प्रोडक्ट्स बनाने की स्टोरी बहुत ही मजेदार है जो आगे आ रही है। कुछ ऐसा हुआ कि वो कहीं उनके जो फैमिली फ्रेंड थे सुंदर पिचाई के, उन्होंने उनको अपनी फैमिली समेत डिनर पे बुला लिया। अब ये याद रहे कि ये जो सुंदर पिचाई के फैमिली फ्रेंड्स थे और जो सुंदर पिचाई की फैमिली थी, ये दोनों जो है ये सिलिकॉन वैली अमेरिका में रहते थे। अब उन्होंने अपनी वाइफ को, सुंदर पिचाई ने अपनी बीवी को कह दिया कि आप जो है अपने घर से आ जाइएगा, मैं अपने ऑफिस से 8 बजे पूरे वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन अब मसला यहाँ ये दरपेश हुआ कि जो उनकी वाइफ है उन्होंने तो अपनी गाड़ी पकड़ी और रफ्तार से जो है वो मेकअप वगैरह किया और रफ्तार से पहुंच गई, उनके घर पहुंच गई। अब पूरे 8 बजे पहुंच गई फैमिली फ्रेंड के घर। लेकिन अब जो बड़ा मसला यहाँ दरपेश ये होने वाला था कि सुंदर पिचाई भी अपने घर से 8 बजे पूरे निकल चुके थे, लेकिन वो समहाउ रास्ता भूल गए और अपने फैमिली फ्रेंड के घर का रास्ता भूल गए वो। मतलब ये सिचुएशन हो गई। और अब वो जब पहुंचे अपने फैमिली फ्रेंड के घर तो उन्होंने टाइम देखा तो 10 बज चुके थे। अब हुआ कुछ ये कि उनकी बीवी भी जा चुकी थी। अब उन्होंने गाड़ी फिर पकड़ी और निकले और अपने घर पहुंचे तो उनकी बीवी बहुत ही गुस्से वाले मूड में थी और उन्होंने सुंदर पिचाई को कह दिया कि आपने मुझे बहुत ही आज जलील करवाया है और मैं बहुत एम्बैरेस हुई हूँ फैमिली फ्रेंड्स के सामने। तो इस गुस्से में उनकी बीवी बहुत ही ऑफेंड हो गई। उन्होंने ऐसा किया कि उनको घर से ही निकाल दिया। देखिए ऐसा अमेरिका में ऐसा हो जाता है, उन्होंने अपने शोहर को घर से ही निकाल दिया। अब जो उनके शोहर हैं उन्होंने बहुत ही एम्बैरेस फील किया और वो जो है वापस अपने ऑफिस चले गए और सारी रात उन्होंने वहां गुजारी और ये कह के सारी रात गुजारी कि मैं रास्ता भूल गया, मैं कैसे रास्ता भूल गया। वो यही सोचते रहे, ही केप्ट थिंकिंग होल नाइट के भाई ऐसा क्यों हुआ कि मैं रास्ता भूल गया। अगर वो ये सोचते रहे कि अगर मैं रास्ता भूल सकता हूं तो बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो रास्ता भूलते होंगे, तो इस मसले का कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर अगले दिन उन्होंने अपनी पूरी टीम को ही बुला लिया कि भाई कोई मैप ऐसा बनाए जिससे जो है हम लोगों को एक रास्ता दिखा सकें ताकि वो ठीक जगह अपनी ठीक रास्ते से अपनी मंजिल पर पहुंच सकें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इशू है। यहाँ से आप उनके पैशन का अंदाजा लगाएं कि उन्होंने एक मसला देखा, उन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद ली फौरन और उनको ये तो पता था कि टेक्नोलॉजी मसले मसाइल हल करती है और वो उन्होंने सर तोड़ इस पे मेहनत की। उन्होंने 2 दिन, उनकी टीम तो बहुत कंफ्यूज हो गई आइडिया सुन के ना कि ये कैसा आइडिया हमें बता रहे हैं कि कोई मैप शैप बना दे, क्या करेंगे। 2 दिन लगाकर उन्होंने अपनी टीम को कन्विंस किया कि आप ऐसा मैप बनाए। तो बहरहाल 2005 में आखिरकार उनकी सर तोड़ कोशिश, मेहनत, लगन सुंदर पिचाई और उनकी टीम ने की और अब उन्होंने गूगल मैप्स को फाइनली ऑफिशियली 2005 में लॉन्च कर दिया। और ये गूगल की तरीके की सबसे बड़ी कामयाबी थी और वो इस पे बहुत ही खुश थे। और वाकई गूगल मैप, आज कौन बंदा है जो गूगल मैप यूज नहीं करता आज की दुनिया में। 1 अरब लोग जो है वो गूगल मैप को इस्तेमाल करते हैं। भाई सोचने वाली बात यह है कि हमें इस स्टोरी से सबक क्या मिलता है। तो माय क्यूरियस फेलोज, मॉरल ऑफ दिस स्टोरी क्या है, वो ये है कि कैसे एक मियाँ बीवी की लड़ाई हमें गूगल मैप्स की इजाद दे गई। तो कभी कभी मियाँ बीवी की लड़ाई आपको बहुत अच्छी चीजें इन्वेंट करके भी दे सकती है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव थिंग थी जो हमें मियाँ बीवी की लड़ाई से मिली। सुंदर पिचाई ही वो इंसान थे जिन्होंने गूगल को ये आइडिया दिया कि वो अपना एक खुद का ब्राउजर बनाए जो आज हमें गूगल क्रोम के नाम से याद है और हम इसे रोज इस्तेमाल भी करते हैं। सो माय क्यूरियस फेलोज, आज दुनिया में जितने भी लोग इंटरनेट यूज करते हैं उनमें से 65% लोग गूगल क्रोम को ही प्रेफर करते हैं। 2015 में गूगल ने सुंदर पिचाई को अपना सीईओ मुकर्रर कर दिया। फॉर्मर जो सीईओ, पहले जो उनके सीईओ थे जो जिनका नाम लैरी पेज है, वो अब गूगल की अपनी कंपनी अल्फाबेट के सीईओ बन चुके थे। जाहिर है उनको भी कोई ना कोई ओहदा तो देना था, क्योंकि सबसे मजेदार बात तो ये है कि सुंदर पिचाई, ऐसा नहीं है कि सुंदर पिचाई को और बड़ी कंपनियों ने राब्ता नहीं किया उनसे कि वो उनके यहाँ सीईओ बन जाए। ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट ने भी सुंदर पिचाई से राब्ता किया कि वो उनके यहाँ सीईओ बन जाए, मगर उन्होंने ये ऑफर मुस्तरद कर दी क्योंकि गूगल ने बहरहाल एक रास्ता ढूंढ लिया था उनको अपने साथ रखने का या अपने साथ फंसाने का। तो माय क्यूरियस फेलो, वो रास्ता था मनी मनी मनी। जाहिर है और क्या हो सकता है इसके अलावा रास्ता। बात आप करते हैं
सुंदर पिचाई के रिलेशनशिप और उनके बच्चों की। सुंदर पिचाई की शादी अंजलि पिचाई से हुई, जो एक केमिकल इंजीनियर हैं। याद रहे, सुंदर पिचाई की जो मुलाकात अंजलि पिचाई से हुई वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT इंडिया में हुई। मजेदार बात तो यहाँ ये है कि वो 6 महीने तक जब वो रिलेशनशिप में दोनों आए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जब पढ़ रहे थे, जब वो रिलेशनशिप में आए तो रिलेशनशिप के आने के बाद 6 महीनों तक तो दोनों ने आपस में डेटिंग भी नहीं की, क्योंकि सुंदर पिचाई के पास तो इतने पैसे ही नहीं थे कि वो डेटिंग कर सके। स्टिल आप ये देखें कि अंजलि पिचाई इतनी लॉयल थी कि उन्होंने फिर भी अपना ताल्लुक उनके साथ कायम रखा, और आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। ये हमारे यहाँ ये एक सोच पाई जाती है कि आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कामयाबी हासिल करने के लिए एक हाई एटीट्यूड और अक्कड़ या एक गुस्से वाला इंसान होना चाहिए, मगर सुंदर माय क्यूरियस फेलो सुंदर पिचाई इस चीज की जिंदा मिसाल है कि एक लविंग और वेल मैनेर्ड पर्सन भी एक अच्छा लीडर हो सकता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। गूगल के मुख्तलिफ एम्प्लॉय भी ये बताते हैं कि सुंदर पिचाई गूगल में सबसे अफेक्शनेबल, वेल मैनर्ड और सबका ख्याल रखने वाले इंसान हैं। सुंदर पिचाई उस तरह के टेक टाइटन नहीं है जैसे कि एलन मस्क हो गया या बिल गेट्स हो गया, जिन्होंने कॉलेज लाइफ के दौरान उनको कोई आइडिया आया तो उन्होंने कॉलेज लाइफ अपनी छोड़ दी या यूनिवर्सिटी अपनी छोड़ दी, यूनिवर्सिटी दरमियान में ही छोड़ दी क्योंकि उनको कोई आइडिया आया और वहां निकल गए, या कोई बिजनेस खड़ा करने की सोचा उन्होंने। सुंदर पिचाई उस तरह के टेक टाइटन है कि जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और पैशन से ये साबित किया कि एक अच्छा ग्रेड लेने वाला शख्स जो A क्लास स्टूडेंट है वो भी टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड में एक अच्छा लीडर हो सकता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ C स्टूडेंट ही अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, मैंने क्या चीज इस व्लॉग में मिस कर दिया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह मैं इस पे मजीद एक और व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि ये स्टोरीज तो बहुत कम है, अगला मजीद बनाना पड़ेगा जिसमें मैं मजीद 2 स्टोरीज बताऊंगा सुंदर पिचाई के बारे में। तो काइंडली अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इनको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।